हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई हूँ अर्थ साइन जिन लोगों की भी है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी ज़ोदाई या फिर सन साइन है तो आपका नेक्स्ट 7 डेज कैसा होगा ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में आते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में यूनिवर्स एंजल आपको क्या गाइड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। जितना रेजोनेट करे उसे रखें, अगर रेजोनेट ना करे तो जाने दें। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। लव यू ऑल। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी अर्थ साइन के लोग हैं उनके 10 डेज क्या होगा। ये टोटल हेल्थ, कैरियर, लव लाइफ सबको कवर करेगी। नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ में मेजर आप कौन सी एनर्जी में रहेंगे, क्या होगा, ये देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर देना। डेथ, ओके, स्ट्रेंथ। चलिए और कुछ देखेंगे, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कर दो। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। स्पिरिट प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, कैसे एनर्जी में मेरे व्यूअर्स रहने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्ड्स आया है द डेथ का, बॉटम ऑफ द डेक से आया है स्ट्रेंथ का, यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से आया है एम्परर। तो यहाँ पर तो आपके लिए बहुत सारा मेजर अरकाना निकल के आए हैं। यहाँ पर मैजिशियन है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है और यहाँ पर डेथ है। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो 1 वीक है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और खुद की क्या क्वालिटीज़ है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है ये जो 7 डेज आपकी लाइफ में है इसमें बहुत मेजर चेंज होने वाली है। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो और आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है फैमिली में आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, या फिर पास्ट में हो चुका है, या फिर घर वालों के साथ आपकी नहीं बनेगी, या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड में के साथ आपकी मनमुटाव होगी। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। मुझे यही एनर्जी पिकअप हो रही है कि आपके फैमिली के साथ आपकी कुछ आर्गुमेंट हो सकती है। तो आप अपनी नेगेटिविटी थॉट को अपने अंदर से दूर कीजिए और सभी से सही से पेश आए, कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है इस 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहेंगे और एक बार आप कह देंगे तो कह देंगे। तो आप ये नहीं सोचेंगे ये सही है या गलत, और आपके दिल और दिमाग में भी बहुत सारा जंग रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, आपका दिल कुछ कहेगा और आपका दिमाग कुछ और
गएगा। फैमिली के साथ आपकी नहीं बनेगी, फ्रेंड और फैमिली के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है किसी कैरियर में आपने बहुत सारा या फिर बिजनेस में बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मनी आपने इन्वेस्ट किया है और उससे आपकी अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा आप आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की और पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये 7 डेज आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाली है और ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो सकता है आपको कुछ एंग्जाइटी हो, कुछ इल्यूशन हो और कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही बोला जा रहा है, तो आपको खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और खुद को की स्किल को, खुद की इंट्यूशन को सुनकर एक सही डिसीजन लेना है, सभी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर बात पर चिढ़ जाना, लोगों के साथ आर्गूमेंट में चले जाना, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है जो मुझे बहुत ही नेगेटिव लग रही है। अगर आपने किसी जगह पर बहुत इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आउटकम नहीं मिला है, फिर भी आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा फियर में रहोगे, बहुत ज़्यादा डर में रहोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों आप लोग इतने नेगेटिव एनर्जी में हो, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं बोलूँगी। तो ये जो 1 वीक है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, लोगों के साथ आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका एनर्जी ही ऐसा रहेगी। आपको दिल और दिमाग के बीच भी जो आर्गूमेंट है उसको भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाइए, लोगों के साथ झगड़ा मत कीजिए और जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है उसको रिज़ल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो भी सच हो जाएगा। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको सभी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। अपने लव लाइफ को भी आप जिनको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो उसको पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको पॉजिटिव रह के जो पोजीशन पे आप जाना चाहते हो उस पोजीशन पे आप जा चुके हो, ऐसी मैनिफेस्टेशन करनी है और खुद के अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। आपको जो फियर है उससे आपको काबू करना चाहिए। और अगर आपको किसी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आपको उसके बारे में भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल के आए हैं। अगर आप पॉजिटिव रह के एफर्मेशन करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, यानी आप जो नेगेटिव सोच रहे हो इससे निकलने की ज़रूरत है और खुद के अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। खुद के लिए सही डिसीजन लेना है और सबके साथ खुद अच्छी से कम्युनिकेट करना चाहिए और खुद की ज़िंदगी को खुद के हाथ में चार्ज लेने की ज़रूरत है। तो चलिए एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी अर्थ साइन के लोग हैं, उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, मैं इसे नहीं ले रही। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो आना होगा फिर से आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 45। एनवी, number 20, the garden and the gate, number 30, 4 chakra archangel Raphael, number 38। तो यहाँ पर तो आप किसी लड़का या लड़की से तो बेइंतहा मोहब्बत करते हो और उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक करके रखा है, आप दोनों की भी सेपरेशन है, आप बहुत दुख में हो, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और आप चाहते हो उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आए और आप ये भी समझते हो वो आपसे बड़े हैं।
वो आपसे रिच है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, आपको खुद को कम नहीं समझना है, खुद को सेल्फ वर्थ इशू में नहीं जाना है, खुद की कमियाँ नहीं देखनी है, खुद की लव को अनकंडीशनल मान के खुद की हर्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी ज़िंदगी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो रास्ता भगवान आपको दिखाई दे रहा है उसका कि आपके खुद के पास है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, हो सकता है आप टेंशन में हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और उसके साथ आपका बात नहीं हो पा रहा है, हो सकता है स्टेटस का फ़र्क हो। तो आपको ये सब प्यार मोहब्बत के बारे में स्टेटस को बीच में नहीं लाना है। सिर्फ लव जो होता है उसमें एफेक्शन का बात होता है, ट्रू फीलिंग्स का बात होता है। आपको ये देखना चाहिए कि उनके लिए आपकी फीलिंग कितनी ट्रू है और वो आपको कितना ट्रू लव करते हैं। आप एनवी की एनर्जी में नहीं रहिए, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिविटी में छाई हुई है और खुद के हार्ट चक्र को हील कीजिए और खुद के लिए सही डोर ओपन कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। रिट्रीट, ट्रस्ट, फ्लर्ट। ओके, तो यहाँ पर रिट्रीट का कार्ड आया है जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस 7 डेज़ के लिए गाइडेंस है। अभी जो वक्त है ये प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है, अभी पूरी दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट करने का टाइम है और खुद के ऊपर फोकस करने की टाइम है। अभी प्यार मोहब्बत के बारे में आप कुछ नेगेटिव ना सोचे, वही अच्छा है। खुद के लिए कुछ स्पेस ले, वही अच्छा होगा। उसके बाद आया है ट्रस्ट। आपको क्या करना है, ये जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इसके ऊपर ट्रस्ट रखना है और यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है कि आगे जाकर सब कुछ ठीक होगा। और इसके बाद है फ्लर्ट की एनर्जी, यानी आप बहुत ज़्यादा दुखी बहुत ज़्यादा मासूम सी हो, आप किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आ पा रहे हो, आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, आपके दिल और दिमाग के बीच बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, आपको कुछ भी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप अपनी बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए, सभी के साथ खुश रहिए, सभी के साथ कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी दूसरों को दीजिए। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छे से ही पेश आएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस भी निकालूंगी कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी। तो आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है और नेक्स्ट 7 डेज़ भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाले हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत है। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको टेंशन को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर ये भी आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट। और यहाँ पर डिसमिनेटिंग मून भी है। हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, करियर में भी आपको सफलता नहीं मिली हो, या फिर आपको करियर में किसी ने पैसे में चीट कर लिया हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर आपको सिर्फ दुख मिली है। तो आपको इस पेन से बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट को बार बार सोच के खुद को हर्ट बार बार करते हो। आपके पार्टनर ने आपको एक बार हर्ट किया है, लेकिन आप बार बार वही चीज़ सोच के खुद को हर्ट करते हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट में जीना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और ब्रेथ आउट की एक्सरसाइज करनी है ताकि खुद को रिलैक्स कर पाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर फियर इश्यूज आएंगे, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज निकालूंगी। आ गया, देखो
रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन इन द लाइफ एंड द सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है ये लेसन लर्न करने के लिए होता है, और जब तक हम लेसन लर्न नहीं कर लेते तो हमें पिछली जन्म में फिर से आना पड़ता है ताकि हम वो लेसन लर्न करें। तो भगवान आपको जो लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है इसे आप सीखिए और आगे बढ़िए, इसे दूर भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो लेसन आपकी सोल ने चूज़ किया है वो लेसन आपको लेना ही है। चलिए एंजल की तरफ से एक मैसेज निकालेंगे। बाप रे बाप, 3 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, Angel want you to infuse creativity into your life by undertaking painting, music, literature, etc. This will open you to new possibility and वाइडन योर हॉराइजन। तो आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, गलत चीज़ में अपनी एनर्जी और टाइम एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जैसे कि हो सकता है आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, या फिर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, या फिर आप लिटरेचर में अच्छे हो, जो भी आप क्रिएटिव कुछ कर सकते हो तो उसके ऊपर काम करो और जो पॉसिबिलिटी की न्यू डोर है उसे ओपन करो। तो भगवान आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने के लिए एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। Shielding and protection. There is a lot of jealousy and evil eye on you. Pray to Archangel Michael for shielding and protection. हो सकता है आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है और इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर जलते हैं और बहुत ज़्यादा एविल आई आपके ऊपर है। तो भगवान एंजल आपको बोल रहे हैं आर्चएंजल माइकल से प्रे कीजिए ताकि वो आपको इस सारी एविल आई और जेलसी बुरी नज़र से आपको रक्षा करे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको शील्डिंग दे। ठीक है, तो आप आर्चएंजल माइकल से हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, शील्डिंग देंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी, एंजल से दैट योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस, डू नॉट ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ, स्लो डाउन, कनेक्ट विद द एंजल एंड प्रे फॉर डायरेक्शन, क्लैरिटी एंड फोकस। तो हो सकता है अभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आपको क्लैरिटी नहीं है क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचे जा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने माइंड को हैंग कर लिया है। तो एंजल यहाँ पर बोल रहे हैं इतना ज़्यादा सोचो मत, थोड़ा शांत हो जाओ, एंजल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, भगवान से प्रे करो, तो वो लोग आपको सही रास्ता दिलाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है उस चीज़ में फ़ोकस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको हेल्प की होगी। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।